अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिले नादान। नायाब जिसने निगार और जैवी की बातें सुन ली थी कि जावियर दुबई से वापस आते ही नायाब को तलाक देकर इस घर से रफा दफा करेगा। नायाब तो काफ़ी परेशान हुई। परेशानी के आलम में जब बेहोश हुई तो उसकी प्रेगनेंसी सामने आ गई। अब यहाँ पर निगार और जैवी नायाब की प्रेगनेंसी के बारे में किसी को नहीं बताती, लेकिन वो ये ज़रूर जानती हैं कि प्रेगनेंसी के आलम में डिवोर्स नहीं हो सकती, लेकिन नायाब को यहाँ से भेजना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो निगार नायाब की अच्छी बनते हुए उसे समझाने लगी, देखो जावियार के घर आने से पहले ही यहाँ से निकल जाओ, वो आकर तुम्हें डिवोर्स दे देगा तो तुम लोगों का रिश्ता तो नहीं बचेगा, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगी। इससे बेहतर है कि अक्लमंदी से काम लो, उसे छोड़कर खुद ही चली जाओ ताकि वो तुम्हें तलाक ना दे पाए और ये रिश्ता बरकरार रहे। अब तो नायाब भी सोचने पर मजबूर है कि वाकई अगर उन्होंने आकर तलाक दे दी तो इससे बेहतर है मैं खुद ही चली जाऊं, ताकि हमारी अलैदगी वक्ती हो, जब गुस्सा ठंडा हो उनका तो मैं वापस आ जाऊंगी। जावियार के घर आने से पहले ही नायाब यहाँ से जाने का इरादा करती है। यहाँ से जाने लगी तो जुनैद ने रोकना चाहा, लेकिन नायाब नहीं रुकी। नायाब के तो जाते जाते कदम डगमगाने लगे। ये जुनैद ही था जो नायाब को सहारा देता है और फिर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नायाब अपने रिश्ते को बचाना चाहती है, इसलिए तो यहाँ से चली गई। निगार ने काफ़ी अच्छी गेम खेली क्योंकि प्रेगनेंसी में डिवोर्स नहीं होती, इसलिए उसे लगा कि एक बार इसको घर से निकाल ही देना चाहिए ताकि बाद में जावियार को अच्छे से बदगुमान कर सके। नायाब जब रोते हुए घर आई, दरवाज़ा खोला तो डाइनिंग टेबल पर बैठे सामने सारे अफराद चौंक जाते हैं। भाई तो जल्दी से आगे बढ़कर बहन को पकड़ता है, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है, इस हालत में तुम यहाँ पर, दादी तो जैसे अभी ही मर जाएंगी। ऐसे ही नायाब को जल्दी से कमरे में बिठाया गया, पानी पिलाया गया और उसके बाद पूछा गया हर बात क्या है। तो नायाब रोते हुए कहने लगी, प्लीज़ दादी वहाँ पर नहीं जाऊँगी, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, मेरे लिए अब कोई मुश्किल खड़ी मत कीजिएगा, मुझे मजबूर मत कीजिएगा। तो यहाँ पर भाभी बोल उठी, वहाँ पर नहीं जाओगी तो क्या यहाँ पर रहोगी? तुम इतनी अयाशी की ज़िंदगी छोड़कर, ऐशो इशरत छोड़कर यहाँ पर कैसे रह सकती हो? यहाँ पर है ही क्या हमारे पास? लेकिन नायाब क्या बताए कि वो ऐशो इशरत तो खोखला है, जब वहाँ पर इज्जत ही नहीं, यहाँ तक कि मुलाजिम भी इज्जत नहीं करते, तो क्या फिर ऐशो इशरत का अचार डालेगी ये? दूसरी तरफ दादी को मालूम पड़ा कि नायाब घर में नहीं और उन्हें बताए बगैर ही चली गई, तो वो तो सब पर भड़क जाते हैं। नायाब को किसने कुछ कहा, वो क्यों चली गई, वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। लेकिन खैर दादी को कौन ही बताएगा कि क्यों चली गई, कैसे चली गई। निगार जिसकी वजह से वो यहाँ से गई है, जिसके कहने में आकर वो यहाँ से गई है, निगार तो कभी भी नहीं बताएगी, बल्कि यही कहेगी कि वो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती थी। इसीलिए तो जब जावियार घर पर नहीं था तो वो यहाँ से चली गई, क्योंकि उसे यहीं से जाना था। जावियार होता तो शायद उसे रोक लेता, इसलिए तो जावियार के आने से पहले ही चली गई। लेकिन दादी और जुनैद को निगार की बातों पर यकीन नहीं। हाँ, लेकिन जावियार आकर माँ की बात पर यकीन ज़रूर करेगा।